सप्त दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का जमखुरी गांव में हुआ आयोजन। 21 वर्ष की उम्र में कथा सुना रहे हैं श्री राजवत्सल ठाकुर जी महाराज। लंबुआ तहसील क्षेत्र अंतर्गत धोपाप धाम की धरती पर जन्मे 21 वर्षीय राजवत्सल ठाकुर जी महाराज के द्वारा जमखुरी गांव में की जा रही श्रीमद् भागवत कथा का अमृत रसपान करने के लिए श्रद्धालुओं का उमड़ा सैलाब। राजवत्सल ठाकुर जी महाराज इस गांव में हो रही पहली कथा है। जमखुरी गांव में चल रही सप्तदिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के दौरान राजवत्सल ठाकुर जी महाराज ने कथा में उत्तानपाद के वंश में ध्रुव चरित्र की कथा को सुनाते हुए समझाया कि ध्रुव की सौतेली मां सुरुच के द्वारा अपमानित होने पर भी उनकी मां सुनीति ने धैर्य नहीं खोया, जिससे एक बहुत बड़ा संकट टल गया। परिवार को बचाए रखने के लिए धैर्य संयम की नितांत आवश्यकता होती है। भक्त ध्रुव द्वारा तपस्या कर श्री हरि को प्रसन्न करने की कथा को सुनाते हुए उन्होंने बताया कि भक्त के लिए कोई उम्र बाधा नहीं है। भक्ति को बचपन में ही करने की प्रेरणा देनी चाहिए, क्योंकि बचपन कच्चे मिट्टी की तरह होता है, जैसा चाहे वैसा पात्र बनाया जा सकता है। राजवत्सल ठाकुर जी महाराज द्वारा भागवत पुराण पर दिए जा रहे प्रवचनों को सुनने के प्रति जनता में अपूर्व उत्साह देखने को मिल रहा है। इस दौरान मुख्य यजमान बलदेव सिंह, यजमान अनिल सिंह, पत्नी शालिनी सिंह एवं मुख्य रूप से श्रोतागण देवी सिंह, प्रमोद सिंह, ब्लॉक प्रमुख राम उजागर शुक्ला, रमेश दुबे, नन्हे तिवारी, अनिल झा, जयशंकर त्रिपाठी, राजेश सिंह, दान बहादुर सिंह, वीर बहादुर सिंह, विनय कुमार तिवारी, छत्रपाल तिवारी, कृष्ण कुमार तिवारी, भगवान प्रसाद मिश्रा, गौतम पांडे, उमा शंकर पाठक, रामचंद्र बरनवाल, गंगा राम मिश्रा, सुरेंद्र पाल प्रधान, कार्यक्रम संयोजक राजेश सिंह आदि के साथ साथ सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। किस तरीके का कार्यक्रम? आज की कथा भगवान के भक्तों की कथा रही है। आज ध्रुव वंश का वर्णन किया मैंने और भक्तों को लगभग ये भक्तों की कथा रहे, भगवान के भक्तों की कथा है भागवत। ये भगवान की कथा नहीं है। भक्तों का चरित्र श्रवण करने से भक्ति उत्पन्न होती है। आज की कथा में लगभग श्रोताओं को आप देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कथा कितनी भा रही है लोगों को। कथा ये अमृत तुल्य कथा है। ये कथा मानवों का कल्याण करने वाली है। ये कोई सामान्य कथा नहीं है। कथा कब से शुरू हो गई? ये कथा आज कथा का तृतीय दिवस है। किस प्रकार की? आज ध्रुव चरित्र, अजामिलोपाख्यान और प्रहलाद जी की कथा। कब तक चलेगी? ये कथा 20 तारीख को हवन है। 20 तारीख को हवन, 21 को पूर्ण भंडारा। राम जी का कथा हुआ है, इस युग में कथाएं चल रही हैं, वो क्या? वैसे तो मैं राम कथा बोलता नहीं हूँ, मैं तो कृष्ण कथा कहता हूँ। लेकिन इतना कहना चाहूँगा कि राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष। उनके नयन गंभीर हैं, इनके चपल विशेष। राम कृष्ण दोनों एक ही हैं, लेकिन अब कृष्ण कथा कहने के नाते इन पर ज़्यादा वो रहता है। लेकिन संबंध तो मेरा अवध क्षेत्र से है। आदि गंगा गोमती के पावन पुलिन तट पर ये कथा चल रही। कथा के माध्यम से समाज को क्या संदेश देना चाहिए? कथा के माध्यम से बस यही संदेश कि अभी आपने देखा अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई, किस प्रकार से हमारा धर्म आगे जा रहा है। धर्म कर्म करते हुए मानव अपना जीवन जिए, कोई भी कार्य करे तो भगवान के निमित्त करे। बस यही संदेश देना चाहते हैं। ये कथा महाराज, ये कथा तो अमृतमयी है, लेकिन गोमती के किनारे इस कथा को होने से इस कथा की महिमा और अधिक बढ़ जाती है, क्योंकि तीनों तरफ से पश्चिम वाहिनी गोमती मैया यहाँ प्रवाहित हो रही हैं। हमारे पश्चिम में, पूर्व में, उत्तर दिशा में तीनों तरफ से गोमती मैया हैं और उसके मध्य में ये कथा चल रही है। और भगवान राम भी इन्हीं गोमती में अपना चरण धुले थे, अपना पाप धुले थे। तुलसीदास जी भी कहते हैं, सई उतर गोमती नहाए और चौथे दिवस अवधपुर आए। भगवान इसी गोमती में।